बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम कदम के सभी नाजरीन ने डॉक्टर जाकिर नाइक को लोगों के सवालों के जवाब देते देखा होगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ईसाइयों का एक पादरी यानी कि मिशनरी सवाल करने आ गया, और सवाल भी इंतहाई चुभने वाला गुस्से भरे अंदाज में डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा। इस ईसाई का सवाल वैसे तो अकल और दलील से बिल्कुल फारिग या अकल से पैदल लग रहा था, मगर इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो बहुत बड़ा कोई आलिम हो सकता है कि वो अपने ईसाइयों के लिए बहुत बड़ा आलिम भी हो, लेकिन इस शख्स को डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इस लहजे में बात हरगिज नहीं करना चाहिए थी। बिना कुछ कहे आपको पहले दिखाते हैं कि इस आदमी का लबो लहजा कैसा नजर आया। And then divorce her, marry another one, divorce her, marry the third one, and they will still have one problem or the other. Is that religion really a true one? I want to know whether they really practice. दोस्तों, आपने इस शख्स का अंदाज देख लिया। चूंकि इस वीडियो में अंग्रेजी ज़बान में गुफ्तगू की गई है, टीम हम कदम अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखेगी, और आप जान पाएंगे कि इतने गुस्से में ये मिशनरी जो कि ईसाई था पूछ क्या रहा था और कितना शानदार जवाब मिल गया था। आइए आपको दिखाते हैं कि शख्स ने क्या सवाल किया था। मामूल के मुताबिक स्टेज से अनाउंस किया गया कि कोई भी शख्स अपना नाम और अपना पेशा बताकर सवाल कर सकता है, तो सवाल के सामने ये मौसूफ खड़े थे। इस शख्स ने अपना नाम मोसेस एरक बताया था, जो कि नाइजीरियन ममालिक में आम तौर पर बड़ा मशहूर नाम होता है। अपना नाम बताते ही इस शख्स ने अगले ही सांस में कह दिया था कि वो एक मिशनरी है और साथ में वो हॉर्टिकल्चर के शोबे से भी वाबस्ता है। फिर ये शख्स कहने लगा कि मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन अपना पहला सवाल करते हुए ही इस शख्स को इतना गुस्सा आया था कि ये खुद भी दूसरा सवाल करना भूल गया था। And also, I'm a missionary. So I want to ask 2 questions. Number 1 question is Muslim really practice forgiveness? इस शख्स ने कहा था कि मेरा सवाल यह है कि क्या मुसलमान वाकई ही दूसरों को माफ़ करने पर यकीन रखते हैं और दूसरों को माफ़ कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि एक शख्स किसी एक औरत से शादी करता है, उससे किसी बात पर गलती हो जाती है, फिर उसे वो तलाक देता है, फिर दूसरी औरत से शादी करता है, फिर उसे तलाक देता है, फिर तीसरी औरत से शादी करता है, फिर उसे तलाक देता है। साथ ही इस शख्स ने यह भी कह दिया था कि इस्लाम क्या माफ़ करने का दर्स देता है, तो बीवियों को माफ़ क्यों नहीं कर देते? क्या ये सब कुछ इस्लाम सिखाता है? इस शख्स का ये अंदाज आप भी देख लीजिए। How can a Muslim will marry a woman and then divorce her, marry another one, divorce her, marry the third one, and they will still have one problem or the other? Is that religion really a true one? I want to know whether they really practice forgiveness. Brother Moses asked him. लिहाजा मालूम हुआ कि शख्स का सवाल सिर्फ इतना था कि मुसलमान एक से ज़्यादा शादियां क्यों करते हैं। ना जाने क्यों इसको किस बात का गुस्सा था कि ये अंदाज़ अपनाया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आते ही इंतहाई पुरसकून और बाएतमाद नजर आए, और उन्होंने इस गुस्से के जवाब में गुस्सा करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जवाब बहुत शानदार सामने रख दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि हमारे भाई मोसेस ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे ये भाई पूछना चाहते हैं कि मुसलमान अगर वाकई दूसरों को माफ़ कर देते हैं उनकी गलती पर, तो फिर वो अपनी बीवियों को माफ़ क्यों नहीं करते? एक के साथ शादी करते हैं, फिर उसी गलती पर तलाक देते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर तलाक देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल दोहराते ही सबसे पहले ये कहा और सबको सामने इस शख्स की बेइज्जती कर दी, ये कहकर कि दुनिया के बहुत से मज़ाहिब तो ऐसे हैं जो कि तलाक करने की इजाज़त ही नहीं देते, वहाँ पर तो ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज देखिए, फिर आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कितनी जबरदस्त दलील सबके सामने रखी। How can a Muslim brother marry a woman, then divorce her, then marry another woman, then divorce her, then marry another woman? How can? In most of the religions, divorce is not permitted, but in the Bible. चूंकि ये शख्स ईसाई मिशनरी था तो शायद इस शख्स को तो समझाने की ज़रूरत भी ना पड़ती, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर भी बाइबल से मुकम्मल हवालाजात देकर इस ईसाई के सामने रखा कि तुम्हारी तो अपनी ईसाइयों की किताब कहती है कि तलाक दे दो, तुम मुसलमानों पर क्या एतराज़ उठाते हो?
दोस्तों यहाँ पर आप ये बात सोच रहे होंगे कि अंग्रेज और ईसाई कल्चर में तो बात बात पर तलाक देना बड़े मामूल की बात है। दरअसल ऐसा हरगिज नहीं है। ईसाइयों की भी दो अक़साम हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो ईसाई जो पाकिस्तान या फिर अरब ममालिक में आबाद रहते हैं, उनके यहाँ सिर्फ एक शादी का ही तस्वुर होता है और वो दूसरी दफ़ा कोई शादी नहीं करते, तलाक देने के बाद भी, और खुदा न खास्ता किसी शख्स की बीवी दुनिया से चली जाए उस सूरत में भी। दूसरी जानिब अंग्रेज़ या फिर गोरे ईसाई आपने देखे होंगे जिनका ताल्लुक अमरीका, बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक से होता है। ये वो ईसाई होते हैं जो कि जितनी मर्जी तलाक़ें भी दे लेते हैं और जितने मर्जी अफेयर्स भी रख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले इस ईसाई मिशनरी पर यह वाज़ेह किया कि ये काम सिर्फ इस्लाम नहीं करता है, तलाक देने का रास्ता ईसाइयत में भी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुख्तलिफ किताबों से हवाला जात भी सामने रखे। आइए आपको वो भी दिखाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि इस मिशनरी का हशर होता कैसा है। But in the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 31, 32, that thou shalt give a bill of divorce, but I say unto you, unless the person does fornication, thou shalt not give divorce. Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 31, 32, it has been said of the old time that thou shalt give a bill of डॉक्टर जाकिर नाइक ने ज़रा सी तारीख भी बताई और कहा कि यहूदियों के कवानीन में ऐसे हुआ करता था कि जब जी चाहा, जैसे चाहा, जिस भी वजह पर चाहा उठाकर औरत को तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। मगर जब ईसाइयत ने परवान चढ़ना शुरू किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया कि अपनी बीवियों को उस वक्त तक तलाक मत दो जब तक वो किसी और के साथ हम बिस्तरी न कर गुजरें। But I say unto you, you shall not divorce your wife until she commits fornication. Means in the Jewish law, you could give a bill of divorce if you wanted. Jesus Christ, peace be upon him, said, you cannot give divorce unless she commits fornication. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वक्त आने के साथ साथ कवानीन बदलते रहे। पहले यहूदियों को इजाज़त थी जब मर्जी तलाक देते थे, फिर ईसाइयों को कहा गया कि वो सिर्फ उस सूरत में तलाक दे सकते हैं जब उनकी बीवी कहीं और किसी के शख्स के साथ हम बिस्तरी करते हुए पकड़ी जाए, उस सूरत में तलाक दी जा सकती है। और फिर वक्त बदला, इस्लाम आया और मुसलमानों को ये दर्स दिया गया कि जब भी मियाँ बीवी को आपस में ऐसा लगे कि उनका साथ चलना मुमकिन नहीं रहा तो वो लोगों को गवाह बनाकर शरई तरीके से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इस्लाम में तलाक देने को लाजमी करार नहीं दिया गया है, बल्कि इसको बुरा अमल कहा गया है। हाँ, अगर किसी को देना पड़ जाए तो उसको इजाजत जरूर दी गई है, लेकिन इस काम की हौसला शिकनी की गई है। अल्लाह ताला को वो काम जो सख्त नापसंद है उनमें से एक तलाक देने का अमल भी है। It's not encouraged, it's discouraged. Amongst one of the things which God Almighty hates things is divorce. But it is as the last resort. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मुसलमानों में भी ये गलत फहमी पाई जाती है कि तलाक कोई बहुत बड़ी लानत है। तलाक कोई लानत नहीं है। दो लोगों की आपस में नहीं बनी, उन्होंने सोचा कि वो अलग हो जाएं तो वो अलग रह सकते हैं। ऐसी औरत को माशरे में बुरा समझना या ऐसे मर्द को बुरा समझना मुकम्मल बेवकूफ़ी है। इस्लाम और शरई तरीके से तलाक लेने या देने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। If both are good and both are not compatible, yet they can divorce. Divorce is not a curse. A divorced woman is not cursed. If he divorces her, she can marry another man. There can be a possibility that the woman wants to part. लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक इस मिशनरी को समझा चुके थे और आखिर में आकर एक बार फिर से डॉक्टर जाकिर नाइक ने जरा तड़का लगाया और कहा कि जैसे आपने कहा कि एक जगह तलाक देता है, फिर शादी करता है, फिर तलाक देता है, फिर शादी करता है। अगर कोई शख्स ऐसे कर रहा है तो जाहिर है इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी और ऐसा करने वाला शख्स बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब होगा। वरना किसी भी शादीशुदा जोड़े का आपस में इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हो जाना कि उनकी नहीं बन रही शरई तरीके से, इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई मसला भी नहीं है। They can part and they can find new partners. She finds a new husband, he finds a new wife. What is wrong in this? But if a person just to ill-treat the woman, purposely divorces and marries someone else and divorces her to ill-treat her, then he's wrong. He's not following the Quran. He's not following Islam. और डॉक्टर जाकिर नाइक यूं अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और ये मिशनरी वहां पर खड़ा हुआ कुछ शर्मिंदा सा और मुस्कुराता हुआ नजर आया। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरती के साथ पूरा मामला खोल कर बयान कर दिया और सारी हकीकत आपके सामने भी रख दी है। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहती है
जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तलाक कोई लानत या बुराई नहीं है। कहीं कभी जिंदगी में आपसे गलती में ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने किसी तलाक याफ्ता मर्द या औरत का मजाक उड़ाया हो और उनका दिल दुखा दिया हो। अगर आपसे ऐसा हुआ है तो इस गलती का एतराफ़ कमेंट की सूरत में कीजिए और साथ में तौबा कर लीजिए कि आप ऐसा आइंदा कभी नहीं करेंगे। और बाकी लोगों से भी इल्तमास है कि वो कभी भी किसी तलाक याफ्ता शख्स का मजाक न उड़ाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।